नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में 2 लाख के पार कोरोना मरीज। उत्तर प्रदेश में 8,729 संक्रमित। प्रदेश में अब तक 234 लोगों की हो चुकी मौत। बुलंदशहर में मिले 19 नए कोरोना पॉजिटिव, 2 की हो गई मौत। क्वारंटाइन सेंटर में मौत के बाद 1 की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को मिलेगा पैकेज से यूपी को होगा सर्वाधिक लाभ। और आगरा शहर के प्रमुख न्यूरो सर्जन कोरोना संक्रमित। अस्पताल के स्टाफ के भी लिए गए कोरोना टेस्ट। एक महिला भी कोरोना पॉजिटिव। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से है। बुलंदशहर से कोरोना को लेकर बड़ी खबर आपके सामने। 19 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। आपको ये बता दें कि सिकंदराबाद में 12 नए संक्रमित मिले हैं और बड़ी बात यह है कि क्वारंटाइन सेंटर में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। मौत के बाद रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। छतारी कीरतपुर में भी एक व्यक्ति की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। 4 संक्रमितों की जिले में अब तक मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। जिले में 157 मरीजों की संख्या हुई है। आपको यह भी बता दें कि जिले में 96 लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से इस वक्त आपके सामने। 19 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज निकलकर सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है कोरोना को लेकर। बड़ी खबर बुलंदशहर से। तो 19 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। सिकंदराबाद में 12 नए संक्रमित मिले हैं। क्वारंटाइन सेंटर में मौत के बाद एक व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। आपको ये बता दें कि एक दिन पहले ही एक व्यक्ति की कोरोना की वजह से लगातार आशंका जताई जा रही थी कि मौत हुई है, लेकिन जब मौत के बाद रिपोर्ट आई तो उसके बाद पता चला कि रिपोर्ट पॉजिटिव है। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। एक और व्यक्ति की मौत हुई है। तो बुलंदशहर में अब तक 4 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। एक और बड़ी खबर आगरा से आपके सामने। ताजनगरी आगरा से कोरोना को लेकर बड़ी खबर। शहर के प्रमुख न्यूरो सर्जन कोरोना संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इसकी वजह से लगातार वो मरीजों का इलाज कर रहे थे, अस्पताल जा रहे थे। और आपको ये भी बता दें कि उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल के स्टाफ के भी कोरोना टेस्ट हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। ताजनगरी आगरा से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इस बार जो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं वो शहर के प्रमुख न्यूरो सर्जन, उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। मरीजों का इलाज वो लगातार कर रहे थे, अस्पताल लगातार आ रहे थे, अपनी ड्यूटी लगातार निभा रहे थे। कोरोना योद्धा जिस तरीके से लगातार काम कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, डॉक्टर्स हो या फिर सफाई कर्मचारी हो, कोरोना योद्धा भी लगातार कोरोना की चपेट में आते जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, सरकार की चिंता उसकी वजह से बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि बड़ी बात यह है कि जो कोरोना योद्धा हैं, जो मरीजों को बचा रहे हैं, वो खुद इस समय कोरोना की चपेट में आते जा रहे हैं। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 2 लाख को पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 8,909 नए मामले सामने आए हैं और 24 घंटे में ही इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आकर 217 लोगों की मौत हुई है। वहीं अनलॉक 1 के बाद से उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण ने एक बार फिर से तेजी पकड़ ली है। बीते 24 घंटे के दौरान राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित 369 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि की ये दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। ये चौथा मौका है जब राज्य में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 300 से ज़्यादा संक्रमित केस मिले हैं।
इससे पहले 31 मई को प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 378 नए मामले सामने आए थे। 21 मई को 341 और 19 मई को 323 संक्रमित लोग मिले थे। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों में 9,718 नमूने जांच के लिए, जिसमें से 9,349 की रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई है, जबकि 369 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। अब कुल रोगियों की संख्या 8,729 पहुंच गई है। इनमें 2,404 प्रवासी कामगार शामिल हैं। 24 घंटों के दौरान राज्य में 7 और संक्रमितों की मौत हुई है। इनमें आगरा और गौतम बुद्ध नगर में 1-1, कानपुर में 2 और गाजियाबाद में 3 संक्रमितों ने दम तोड़ा है। इन्हें मिलाकर कोरोना संक्रमण से अब तक कुल 234 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन राहत की बात यह है कि 146 और लोगों को ठीक किया जा चुका है, वो स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। इन्हें कुल मिलाकर अब तक कुल 5,176 यानी 59.2% रोगी ठीक हो चुके हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के अब 3,319 एक्टिव केस हैं। आगरा देहात में एक महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है, जिसके बाद आसपास के गांव और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। दरअसल ये मामला पिनाहट क्षेत्र के अमरसिंहपुरा गांव का है। गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम और एसडीएम, क्षेत्र अधिकारी, थानाध्यक्ष पिनाहट सीएचसी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और एक संक्रमित के घर के आसपास के भी सभी गांव को सील कर दिया गया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में सबके घर पर जाकर सैंपल लिए। आपको ये बता दें कि महिला का लड़का कुछ दिन पहले ही गाजियाबाद से अपने गांव आया था। फिलहाल आगरा शांति मांगलिक हॉस्पिटल में महिला का इलाज चल रहा है। केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से किसानों को मुस्कुराने का मौका दिया है। देश के 14 करोड़ से ज्यादा किसानों की खुशहाली प्रधानमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने साल 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का न केवल वादा किया, बल्कि इसके लिए कई प्रभावी कदम भी उठाए। हर खेत को पानी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगातार बढ़ोतरी इसका प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से एमएसएमई सेक्टर को संजीवनी मिली है। न्यूनतम पूंजी, जोखिम और कम इंफ्रास्ट्रक्चर में स्थानीय स्तर पर सर्वाधिक रोजगार देने की संभावना वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को दिया गया पैकेज इस क्षेत्र के लिए वरदान सिद्ध होगा। इस क्षेत्र की सर्वाधिक इकाइयां उत्तर प्रदेश में हैं। बेहतर गुणवत्ता के साथ इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए सर्वाधिक हुनरमंद भी प्रदेश में ही हैं। लिहाजा इस सेक्टर को मिले पैकेज का सबसे ज़्यादा लाभ भी यहाँ की 90 लाख से ज़्यादा एमएसएमई इकाइयों को मिलेगा। इससे अर्थव्यवस्था में एक नई जान आएगी। योगी ने यह भी कहा है कि स्वदेशी उत्पादों के जरिए आत्मनिर्भर भारत की राह प्रशस्त होगी। इस क्षेत्र के लिए 20,000 करोड़ रुपए के ऋण के प्रावधान और 50,000 करोड़ रुपए के इक्विटी निवेश के अनुमोदन से इस क्षेत्र के सबसे बड़े संकट का हल निकलेगा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्याजू में टीम कीरतपुर में घर घर जाकर थर्मल स्क्रीनिंग कर रही है और कोरोना वायरस से बचाव के लिए होम्योपैथिक रोग प्रतिरोधक दवाएं बांटी जा रही हैं। स्क्रीनिंग के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया। टीम ने गांव के 255 परिवारों को स्क्रीनिंग के लिए लेकर गए। परिवारों के जितने सदस्य हैं उनकी स्क्रीनिंग की गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चौढेरा के कार्यवाहक चिकित्सक डॉक्टर दुर्गेश गौड़ का कहना है कि क्षेत्र के गांव कीरतपुर में 4 टीमें इस काम में लगाई गई हैं। उन्होंने ये भी बताया कि होम्योपैथिक दवा के सेवन से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ये दवा कोरोना संक्रमण और अन्य बीमारी से बचाव करती है। ये आयुष विभाग की गाइडलाइंस के तहत दी जा रही है। इस दवा को 3 दिन तक खाना है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। दवा खाने से 15 मिनट पहले और 15 मिनट के बाद कुछ खाना पीना नहीं होगा। इसके अलावा कच्ची प्याज और खटाई का सेवन नहीं करना होगा। इसके साथ ही सभी को कोरोना से बचाव के प्रति भी जागरूक किया गया। हाथ को बार बार धोएं, साबुन से धोएं, तकरीबन 40 सेकेंड कर हाथों को धोएं। बाहर निकलते वक्त हमेशा मास्क लगाएं। बार बार अपना चेहरा
नाक या फिर मुंह ना छुएं, अतिथियों को ना आमंत्रित करें और ना किसी के घर मिलने के लिए जाएं। आपस में बातचीत करते समय कम से कम 2 गज की दूरी रखना ज़रूरी है। जालौन के चर्चित हत्याकांड रहे जावेद की हत्या का खुलासा अब हो चुका है। पुलिस ने 9 महीने के बाद इस खुलासे की गुत्थी सुलझा ली है। यह हत्या पैसों के लेन देन में की गई थी और घटना को मृतक के साथियों ने अंजाम दिया था। दरअसल कालपी कोतवाली क्षेत्र के गुलोली नहर के पास में कालपी के रहने वाले जावेद की लाश मिली थी। इसकी जानकारी जब पुलिस को हुई तो पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की और जल्द ही मामले का खुलासा करने की बात कही थी, लेकिन तमाम महीने बीत गए, कोई इसमें कार्रवाई नहीं हुई। परिजनों ने कई बार सवालिया निशान पुलिस पर उठाए, लेकिन कोई कार्रवाई उसके बाद भी नहीं हुई। आखिरकार 9 महीने के बाद पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए मृतक के 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें पता चला है कि जावेद की हत्या तीनों ने तलवार से काट कर की थी। फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। 15 सितंबर 2019 की रात में भट्टीपुरा कालपी निवासी जावेद की हत्या करके गुलौली नहर बम्बे के पास फेंक दिया गया था और यह मुकदमा अज्ञात में पंजीकृत हुआ 15 सितंबर को। काफ़ी ये प्रकरण पेचीदा रहा और टीम लगाई गई कालपी कोतवाली की और एसओजी की सर्विलांस की टीम हमारी लगी रही। सीओ साहब के नेतृत्व में काफ़ी परिश्रम इन लोगों ने किया। एक अभियुक्त को जो संदिग्ध थे कई बार ले आकर के पूछताछ की गई, लेकिन प्रकरण पेचीदा ही रहा। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।